की तरह यहां निर्माण किया गया था। कई फ्लैट्स पर यह कार्रवाई की गई है। जहां जहां अवैध निर्माण था वहां बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। पीले पंजे ने जब सोसाइटी में शेल्टर को रौंदना शुरू किया तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। विरोध के बाद भी बुलडोजर हाई राइज सोसाइटी में घुस चुका था। एक एक कर सभी इंक्रोचमेंट को चुन चुन कर हटाया जाने लगा। इसके लिए जेसीबी और ट्रक सोसाइटी के भीतर पहुंच गए। हालांकि लोगों ने सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया था, लेकिन प्रशासन के बुलडोजर के आगे विरोध न चल सका। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को टीम अतिक्रमण गिराने पहुंच गई। माहौल में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में यूपी पुलिस की मौजूदगी भी रही। खाली ओमैक्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आप मुझे ये बताइए। एनसीआर में क्या दूसरी कोई सोसाइटी में शेड्स नहीं पड़े हैं बालकनी में? खाली ओमैक्स क्यों? सोसाइटी में प्रशासन की ओर से सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला था कि 90 से अधिक ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में अतिक्रमण किया गया है। पहले नहीं था, उसी के बाद ही उठा मामला। उसी के बाद ये उठा है। दरअसल जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में, वो श्रीकांत त्यागी का जब प्रकरण सामने आया था उसके बाद हुई थी, और उसी के बाद से ये मामला उठने लगा कि इसी तरह से और भी फ्लैट्स हैं ग्राउंड फ्लोर पर जिन्होंने इसी तरह का अतिक्रमण किया हुआ है। सर्वे के बाद अल्टीमेटम की 48 घंटे की मियाद पूरी हो गई। जब निवासियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन के बुलडोजर ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि इससे पहले ही इसी सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर 7 अगस्त को बुलडोजर चलाया गया था, जिस पर त्यागी समाज ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया था और नाराजगी जताई थी, जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने दूसरे अवैध कब्जों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया। श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी एक बार फिर चर्चाओं में है, और इस बार वजह है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 90 से ज्यादा ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लैट्स हैं उनके बाहर का जो अतिक्रमण है उन्हें तोड़ने की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। फ्लैट के बाहर जो अवैध निर्माण किया गया है उस पर जेसीबी का पंजा चल रहा है, जिसका विरोध यहाँ के रेजिडेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंजा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, नोएडा। बड़ी खबर प्रयागराज से। शिक्षा माफिया के एल पटेल की संपत्ति कुर्क हुई है। ममफूटगंज में करोड़ों के 2 मकान कुर्क किए गए। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। 10 करोड़ की चल संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। परीक्षा भर्ती घोटाले में आया था केएल पटेल का नाम। कुछ दिन पहले जमानत पर रिहा हुआ था केएल पटेल, तो वही मकान जहां कुर्की की कार्रवाई की गई है। दरअसल शिक्षा माफिया जिस पर यह बड़ा चाबुक प्रशासन का चला है। ये एक शिक्षा माफिया है और इनके अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई है। इसमें लगभग इनके जो संपत्ति है 2 मकान है, जिसका टोटल वैल्यू लगभग 10 करोड़ का है। प्रयागराज में माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के बाद अब शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और शिक्षा माफिया केएल पटेल की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। हम इस वक्त प्रयागराज के ममफूटगंज मोहल्ले में केएल पटेल के घर पर मौजूद हैं, जिसकी कुर्की की जा रही है। तो आप देखें तो सामने यहाँ पर जो मकान के दरवाजे हैं उनको सील किया जा रहा है ताकि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके, और बाकायदा मुनादी कराई गई है। अगर आप बाहर की तस्वीर देखें तो भारी संख्या में फोर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। घर के बाहर बाकायदा जो ढोल है उसको पिटवाया जा रहा है ताकि आसपास के लोगों तक ये सूचना पहुंच सके कि शिक्षा माफिया केएल पटेल की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में फोर्स के लोग मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पर ढोल जो है ढोल नगाड़ों के साथ सूचना दी जा रही है। चूंकि
आस पड़ोस के लोगों तक ये सूचना पहुंच जाती है कि मकान की कुर्की हो गई, इसलिए बाकायदा ढोल पिटवाया गया और यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया कि एल पटेल से संबंधित जो भी संपत्ति मिलेगी उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको भी इसी संपत्ति की तरह कुर्क कर दिया जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर झांसी से, केशव मौर्य का अखिलेश पर निशाना, अपराधियों की सरगना है अखिलेश। तो बड़ी खबर झांसी से, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अपराधियों की सरगना है अखिलेश, अपराधियों के अलावा उनके पास मुद्दा नहीं। देश विरोधी गतिविधियों के चलते पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगा है। तो एक तरफ अखिलेश पर हमलावर तो दूसरी ओर पीएफआई पर बयान देते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। तो आप ये जान लो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती। नंबर 1। और श्री अखिलेश यादव जी क्योंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते, अपराधियों को साथ छोड़ दे तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और हिंदू की कौन कहे तो मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में है। तो आप कुशीनगर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रशासनिक लापरवाही पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। वो जहां जहां निरीक्षण के लिए पहुंचे, अधिकारियों को फटकार ही सुनना पड़ा, क्योंकि कहीं भी व्यवस्था चाक चौबंद नजर नहीं आई। डिप्टी सीएम आग बबूला हुए तो मातहत अधिकारियों की घिग्गी बन गई। ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ी न हो। कुसुम्बी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको राशन कार्ड होल्डर को ना दे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को कुशीनगर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय का ये हाल देखकर डिप्टी सीएम ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई। ये हर जगह ऐसे होगा, एक जगह तो हम देख ले रहे हैं, ये लाइट जलता है, लाइट जलता है तो पूरा फिक्स कर देना चाहिए, ये जगह क्यों छोड़ा। कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय के अंदर की ये तस्वीर बता रही है कैसे सरकारी योजनाओं को यहाँ के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। पूरा चलाना पानी, अभी तो यहाँ निरीक्षण है तब ये हाल है। जरा अब ज्यादा में चलना, टूट जाए टूटी है। विद्यालय में खाली चूल्हा देखकर बीएसए और टीएम की खिंचाई भी की गई। और इसके उपयोग में दिख रहा नहीं, उपयोग में आपका ये भरना भी उपयोग में नहीं है। सिलेंडर भी तो नहीं है यहाँ। बिना गैस सिलेंडर के दिखावा के लिए गैस चूल्हा सजाने पर सवाल किया गया। सिलेंडर भी चली का तो कौन सा चलेगा? कहाँ सिलेंडर कहाँ बा, चूल्हा कहाँ बा? यहाँ देखिए, हेल्थ वेलनेस सेंटर में कंप्यूटर ही नदारद था। और जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उसको चलाएंगे। के नाम पे सीएमओ और ये डीआई आपके लाख लाख रुपया सर वसूली कर रहे हैं। जो भी आप शिकायत दे रहे हैं, अगर कोई हमारे पास चिट्ठी आएगी कुशीनगर में चल रही सरकारी योजनाओं पर डिप्टी सीएम बेहद खफा नजर आए। डीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया और फटकार लगाई गई। जल्दी नहीं आना चाहिए, और रोज नहाने में क्या होता है ना। कुशीनगर से एसएन शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट। 49 लोगों के जब हम चले जाएं यही बैठक करके। बढ़ता आगे, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हमलावरों की जमानत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मामले में आरोपी सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि हाईकोर्ट को दोबारा ये मामला विचार के लिए भेजा जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को हथियार सप्लाई करने के आरोप में जमानत पाए मोहम्मद अलीम की जमानत पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया। ओवैसी की ओर से एडवोकेट ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अपराध से जोड़ना मुश्किल है, अभी कोई शिनाख्त परेड भी नहीं हुई है। ओवैसी के वकील ने कहा कि इनकी जमानत से हमारे मुवक्किल को खतरा हो सकता है।
और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।